दहशतगर्द बना के उसको शनाख्त परेड के लिए 10 दिन का 14 दिन का उन्होंने दे दिया, रिमांड पे भेज दिया और उसके चेहरे पे वो कपड़ा चढ़ा के काला। दहशतगर्दों को इस तरह ट्रीट किया जाता है। मैं खुद जर्नलिस्ट हूँ, जब मुझे गिरफ्तार किया गया था मेरे मुंह पे गोरमे के शापर चढ़ा के, गोरमे के वो जो होते हैं ना बैग, वो चढ़ा के अदालत में पेश किया गया था। ये आपकी डेमोक्रेसी है। हमारा मीडिया क्या कहता है, कहीं किसी की बच्ची के साथ जाती हो जाए फौरन नंबर मांगा जाता है, जो नंबर सेंटोरस में इन्होंने खुद दे दिया, ठीक है। घर का पता पूछा जाता है, जो सेंटोरस के वाकये में जो आप बता रहे हैं उसमें इन्होंने खुद पब्लिक कर दिया। यार ये आपका इमेजिन को कर सकता है। हिना परवेज भट्ट साहबा हैं, वो भी उनके पास हुकूमती कोई ओहदा है और वो भी आजकल मार्केट में फिरती हैं। जिस किसी से रेप होता है, अगर दुनिया को नहीं भी पता होता तो वो मीडिया पे ऐसे, मतलब वो पुलिस की एहलकार साथ होते हैं और वो ऐसे जाती हैं और मीडिया साथ होता है और अला लला हो रही होती है और सीनियर सहाफ़ी टमाटर को, पेट्रोल को और चर्च का कंपैरिजन कर रहा है। और ये आपको पता है वो किसके लिए बात कर रहा था? सहाफ़ी जो होता है उसका काम है कि बराबर चीज़ों को लेके चलना। अगर इमरान खान के दौर में महंगाई थी तो आज कौन सी दूध और शहद की नहरें बह रही हैं? जो अब आप बाहर नहीं निकलते, जब आप ट्वीट नहीं करते, अब आप कभी नहीं कहते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। आज जो इम्पोर्टेंट ख़बरें हैं उन पे हम नज़र डालेंगे और राय गुलाम अली साहब की राय लेंगे कि मुल्क में हालात क्या हैं, टमाटर के हालात कैसे हैं और इसी तरह से रेप केसेस को क्यों इतना हाईलाइट किया जा रहा है। टमाटर जो है वो आलमोस्ट 800 रुपये किलो आज हो गया है। उस पर माजी में चंद सीनियर सहाफ़ी जो हैं वो क्या कहते रहे हैं, जिनमें मंसूर अली ख़ान साहब शामिल हैं, आसमा शराजी साहब शामिल हैं और उमर चीमा साहब शामिल हैं, जिन्होंने टमाटर, चर्च और पेट्रोल का कंपैरिजन भी किया था और उन्होंने कहा था कि आपने अब फैसला कर लें कि अब आपने खाना है, चलना है या झूमना है। इसके अलावा आसमा शराजी साहब भी टमाटर को इज़्ज़त देती रही हैं, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा जी रेप केसेस जो हैं उनको किस तरह से हाईलाइट किया जा रहा है और किस तरह विक्टिमाइज्ड होने वाले लोगों के नाम और पते किस तरह मीडिया के सामने आ रहे हैं और उस पर हुकूमत की तरफ से कोई एक्शन नहीं है। तो चलते हैं पहली खबर की तरफ और बात करते हैं राय साहब से। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बेहतरीन, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले जी टमाटर की बात कर लेते हैं। राय साहब, टमाटर 800 रुपये किलो हो गया और ऐसा लगता है, पहले भी हमने बात की कि गरीब आदमी तो ये सोच रहा है कि टमाटर में सब्ज़ी डालें या सब्ज़ी में टमाटर डालें। ऐसी तो बात है। बेहतर है टमाटर को छोड़ें, आप दही डालें और दही उसमें शामिल करें। टमाटर पे मंसूर अली ख़ान साहब क्या कहते रहे हैं माजी में, उमर चीमा साहब क्या कहते रहे हैं, पाकिस्तान के सहाफ़ती चैम्पियन जो हैं, सहाफ़त के चैम्पियन। और ये सारी ट्वीट्स जो हैं, ये मज़े की बात है, ये खान साहब के दौर की 2019 की। हाँ, 2019 की ये ट्वीट है। ज़रा ट्वीट राय साहब ट्वीट आपके जो आपके सामने जो आजकल बड़ी वो पाकिस्तान की बड़ी कह लें कि बहुत बड़ी सहाफ़ी चैम्पियन बनी हुई हैं आसमा शराजी साहब। उनके बारे में लोग तो बहुत सी बातें करते हैं, लेकिन एनीवे आज उनको चाहिए माइक लेके वो अवाम के पास जाए और आज अवाम से पूछे कि उनके आओ बका क्या हैं। और वो जो कहती थी कि वो एक नारा था ना, वोट को इज़्ज़त दो, उन्होंने वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाया। ये सहाफ़ी थे, इन्होंने टमाटर को इज़्ज़त दो का नारा लगा दिया। लेकिन असल में अवाम को इज़्ज़त देनी चाहिए। हाँ, टमाटर को नहीं इज़्ज़त देनी चाहिए जी। लेकिन ये तंजन चूंकि उन्होंने कहा था। हाँ। और जो उनका काम था, लेकिन आजकल फिर वो दोबारा तंज पे आए ना, दोबारा आए। आम साफ़ी आपको अवाम तब मानेगी जब आप आज भी माइक लेके या आज भी टमाटर को इज़्ज़त दें या आज भी बाहर लेके माइक निकलें और पूछें कि कितनी महंगाई है। गरीदा फ़ारूकी साहब अभी जो है वो माजी में जाती रही हैं, एतवार बाज़ारों के चक्कर लगाती रही हैं, तो अब उनसे गुजारिश है कि प्लीज़। हाँ, ये उस वक्त कहते थे तौबा तौबा, ऐसी बातें आज मार्केट में हम गए और हमने सुनी, लोग गालियां दे रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। हाँ साहब का तो अब मक्कू जो है वो ठप दिया अवाम ने। हाँ। और अवाम आइंदा बिल्कुल तौबा तायब हो गई है कि वो खान साहब को वोट नहीं, इमरान खान खत्म शुद्ध, पीटीआई खत्म शुद्ध, ये बातें थी। लेकिन अब अवाम खत्म शुद्ध हो गई है। अवाम पे जो इन्होंने जिस तरीके के साथ, अब ये एक फैक्टर ज़रूर है, हम मानते हैं कि हमारे रास्ते बंद हैं इंडिया के साथ, इंडिया से टमाटर आता है बड़ी तादाद में, अफगानिस्तान से आता है, लेकिन ये सारी चीज़ें हमने नज़र नहीं रखी। इन चीज़ों पे देखना था ना। अब मुज़ाकरात हो गए हैं, पहले भी एक बंदा मुज़ाकरात की, आपको दावत दे रहा, तो उस वक्त तो आप कहते थे कि वो जी अफ़गान का बंदा है और वो तालिबान, ये वो सारा कुछ। अब जो है वो सब सही है, अब वो नाच रहे हैं सारे।
मतलब इसके अलावा मंसूर अली खान साहब भी क्या ट्वीट करते रहे हैं जरा। मंसूर अली मेरा कप्तान कह के उन्होंने बड़ी क्लास भी की इमरान खान साहब की, बड़ा तंज भी किया। हर प्रोग्राम वो शुरू करते थे मेरा कप्तान कह के, और मार्केट सर्वे शेयर्स करते थे, मार्केट प्राइसेस शेयर करते थे, और लोगों को ये बताते थे कि देखें जी क्या हो गया, खान साहब ने तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। लेकिन अब जब मौजूदा गवर्नमेंट ने बेड़ा गर्क कर दिया है, तो अब मंसूर अली खान साहब का कोई ट्वीट आया आपकी नजर जी जी अब तो कोई नहीं आया। खैर एनीवे ये ट्वीट है 19 नवंबर 2019 का ट्वीट किसी साहब ने किया था। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार महंगाई पर काबू पाने के लिए मौसर इकदाम ना किए जाने पर शदीद बरम हो गए, अल्लाह खैर करे। ठीक है, ये उन्होंने ट्वीट किया। इस पे मंसूर अली खान साहब ने ट्वीट किया बस अब टमाटर की खैर नहीं। मतलब ये तंज है ना। हाँ। ये अंदर आपके जो बैठी एक सहाफत के अंदर एक छुपा हुआ एक वो चीज है जिसका छुपा हुआ बोग्स ही आप कह सकते हैं, क्योंकि देखें सहाफी जो होता है उसका काम है कि बराबर चीजों को लेके चलना। अगर इमरान खान के दौर में महंगाई थी तो आज कौन सी दूध और शहद की नहरें बह रही हैं? जो अब आप बाहर नहीं निकलते, जब आप ट्वीट नहीं करते, अब आप कभी नहीं कहते कि टमाटर की खैर नहीं है, अब आप कभी नहीं कहते कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने जो है वो ले लिया, मरियम बीबी ने नोटिस ले लिया, मरियम बीबी ने नोटिस ले लिया, क्योंकि मरियम बीबी नोटिस ले ही नहीं रही। लेकिन आपको मंसूर अली खान साहब आज प्रोग्राम करना चाहिए, आपको बताना चाहिए अवाम को कि ये क्या हो रहा है और किस तरफ जा रहे हैं हम। इसके अलावा आपके सामने उमर चीमा साहब जो है उन्होंने देखो उन्होंने तो ऐसा ट्वीट किया कि यार वो शर्म ही कह सकते हैं। एक सीनियर सहाफी टमाटर को, पेट्रोल को और चर्च का कंपैरिजन कर रहा है, और ये आपको पता है वो किसके लिए बात कर रहा था? ये खान साहब के लिए वो बात कर रहा था जो ये सारे कहते थे कि खान साहब जो है ऐसा वैसा, खान साहब तो 2 दिन जेल नहीं निकाल पाएगा। भाई वो हमें नहीं इस चीज़ से सरोकार खान कब आ रहा है कब नहीं आ रहा, आएगा ना आएगा, ये एक अलग मैटर है। हमने बात करनी है अवामी तर्जमानी करनी है। अवामी तर्जमानी अब आप करें ना। हाँ, तो अब किससे कंपेरिजन करना है आपने? अब मतलब अब उमर चीमा साहब किससे कंपेरिजन करेंगे? अब वो फैसला करें कि पेट्रोल 270 में लेके उन्होंने चलना है, टमाटर 800 रुपये में लेके उन्होंने खाना है, या उन्होंने वो चर्च पी के झूमना है। अब वो फैसला करें। मेरा ख्याल है झूमने वाली ऑप्शन पे वो ज्यादा जाएंगे क्योंकि वो सस्ता है काम अब। हाँ, मेरा ख्याल है अब सस्ता है वो जी। एनीवे और बाकी रहेगी बात ये कि ये सहाफ़ी कम है और एजेंट ज्यादा लगते हैं और इसे यार इनका एक तजर्बा है सहाफत में, इनकी बात से बयानिया बनता है। इनको ये सोचना चाहिए यार कि हम बयान क्या दें, क्या बयानिया बनता है। लोगों को आप समझ है, लोग अब वो पागल नहीं है, लोगों को आप समझ है, बयानिया बुनिया आपको ही नहीं बनता। देखें अब हर बंदे के एक्सेस में क्या आप चीनी नहीं खरीदते, क्या आप टमाटर नहीं खरीदते, क्या आप पेट्रोल नहीं डलवाते, तो आपको कोई आपको ये कहे कि महंगाई नहीं है तो आप मान लेंगे? महंगाई तो है, महंगाई है। बहरहाल ये था, मतलब सरकारी आजन भी मैं माजरत के साथ लोग उन्हें कहते हैं। आसमा शिराजी साहबा, उमर चीमा साहब, मंसूर अली खान साहब, ये सारे सीनियर हैं, लेकिन हम अफसोस होता है कि आजकल ये इस पे बात नहीं करते। आगे बढ़ते हैं जी। इमरान खान का साहब के दौर में राय साहब आपको पता है एक वाकया हुआ था, रेप केस हुआ था ये सियालकोट मोटरवे पे, बिल्कुल, और उसकी FIR जो है वो सामने नहीं आई थी, मुल्जमान सामने आए थे। FIR जो कंसर्न लोग थे उन तक पहुंची थी, जिन्होंने तफ्तीश करनी थी, जाहिर है मुतलका लोग जो थे अदालत, लेकिन मीडिया तक वो मेरे ख्याल है FIR नहीं पहुंची थी। लेकिन दूसरी तरफ सेंटोरस में एक वाकया होता है तो उसकी FIR पब्लिक हुई है और लोग उस पर बात कर रहे हैं, और उस मतलब विक्टिम का नाम, पता, एड्रेस सब कुछ। इसके अलावा हिना परवेज भट्ट साहबा हैं, वो भी उनके पास हुकूमती कोई ओहदा है और वो भी आजकल मार्केट में फिरती हैं। जिस किसी से रेप होता है, अगर दुनिया को नहीं भी पता होता तो वो मीडिया पे ऐसे, मतलब वो पुलिस की एहलकार साथ होते हैं और वो ऐसे जाती हैं और मीडिया साथ होता है और अल्लाह अल्लाह हो रही होती है और पूरी दुनिया को पता लग रहा होता है कि फलां के साथ रेप होगा, फलां की बेटी के साथ, फलां की बहन के साथ ये मामला हुआ। जिनको नहीं भी पता होता, जिनको नहीं भी बताना होता, और गैरतमंद इज्जतमंद लोगों को जो है ना वो रोक तो नहीं सकते इनको कि भैया आप क्यों आ रहे हैं हमारे, कोई मशीनरी सरकारी, और ये जबरदस्ती जाके उनके साथ वीडियो लगाती हैं, बनाती हैं और उनके जफ्फियां पप्पियां लगा रही होती हैं वहाँ, और वीडियो। अब भाई बोलना तो आपको आता नहीं, और फिर मुंह तो ऐसा बनाए ना यार। अभी चलो ओके, पंजाबी दी मिसाल है ना, तुसी रोना नहीं तो रोन वाले मुंह कर लो, मतलब कम से कम मुंह तो ਤੁਹਾਡਾ हुए जाते हैं, फिर आप हंसते हुए जाते हैं, और वीडियो बन रही होती है भाई, आप टिकटॉक्स बन रही होती हैं। आप अपने जो प्यारे सहाफी हैं, आपने जो रखे हुए हैं अपने सहाफी लेपालक, उनसे ये खबर चलवा दिया करें कि मैडम साहब आज गई थी, सिर्फ खबर, जिसको खबर कहते हैं, ना कि उसके टिकर ये फोटो वीडियो ना बने। आप बता दिया करें ज्यादा शौक है कवर नहीं, ज्यादा अगर शौक है तो आप किसी जगह पे हम गए, ठीक है, वहाँ ये वाक़या हुआ, ठीक है। अब कितनी अजियत और ट्रॉमा से, अब देखें वो इमरान खान साहब के दौर में इमरान खान साहब ने नोटिस लिया था
इमरान खान साहब ने कहा था कि अगर इस औरत की प्राइवेसी किसी ने ब्रीच की, मैं आपका बेड़ा गर्क कर दूंगा। और वो आज तक उस औरत का नाम मुझे बताएं, उस औरत का नाम क्या था? खुदा अल्लाह माफ़ करे, वो बहुत भयानक वाक़या था। हमारा मीडिया का किरदार ये है कि हमने उस पर ड्रामा बना दिया और फिर वहां अदालत में जाना पड़ा ड्रामा रुकवाने के लिए। मीडिया का किरदार भी तो मीडिया को भी सोचना चाहिए कि जिसकी माजरत के साथ हमारा मीडिया क्या कहता है, कहीं किसी की बच्ची के साथ जाती हो जाए, फौरन नंबर मांगा जाता है, जो नंबर सेंटोरस में इन्होंने खुद दे दिया। ठीक है, घर का पता पूछा जाता है, जो सेंटोरस के वाकये में जो आप बता रहे हैं उसमें इन्होंने खुद पब्लिक कर दिया। यार ये आपका इमेजिन को कर सकता है कि किसी की धी बेटी के साथ इतना बड़ा वो हो गया मसला और आप उसको पब्लिक कर रहे हैं, उछाल रहे हैं, जिसको नहीं भी पता उसको भी बता रहे हैं। बिल्कुल, मतलब उसकी जिंदगी तबाह कर रहे हैं आप, ताकि मतलब पूरी जिंदगी उसके साथ ये टैग लगा रहे। मतलब अगर एक इलाके में कोई वाकया होता है, लोग नॉर्मली वो इलाका छोड़ देते हैं जिसकी बहन बेटी के साथ ये होता है, लेकिन आपने मीडिया पे ला के, मीडिया ने भी इसमें ऐसा भयानक किरदार अदा किया है कि मीडिया पे ला के अब वो बेचारे जहां जाएंगे वो उनके साथ टैग रहेगा, उनके साथ नथी रहेगा। वो ट्रॉमा है, वो ट्रॉमा है, सारी जिंदगी उससे निकल ही नहीं सकेंगे वो। चले हमारा मीडिया को भी जो है वो अपनी इस्लाह जरूर करनी चाहिए। बाकी क्लैप कर दें जी, इना रबानी का नाम जेन में आ गया, हिना परवेज भट्ट साहबा के लिए। मैडम साहबा बहुत अच्छा काम कर रही हैं, वेल डन। बहरहाल आगे चलते हैं जी। उस्मान सईद जोड़ा साहब हैं जो जमान पार्क में भी सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देते रहे हैं, और इसके अलावा समाबिया ताहिर को भी जब रबड़ की गोलियां इस्तेमाल की गई, गोलियां चली तो तब उन्होंने बचाया। और उसके अलावा खान साहब जब अदालत जाते थे, जहाँ भी जाते थे, उनके साथ साथ सिक्योरिटी में होते थे। खान साहब के जेल में बंद होने के बाद, मुक़य्यद होने के बाद, वो खान साहब की बहनों के साथ जो है वो बतौर सिक्योरिटी गार्ड चलते रहे हैं। और तैयब बलोच एक साफ़ी हैं, उनके साथ एक वाक़या पेश आया अडयाला जेल के बाहर, और आप वीडियोस में देख सकते हैं कि उनको जो है उनको बचा रहे हैं। उस्मान सईद जोड़ा साहब का जो किरदार है वो वहाँ नजर आ रहा है, सारे मीडिया को पता है, सारी दुनिया ने देखा। लेकिन कल उन्हें उठाया गया वहाँ से, अडयाला जेल के बाहर से, और आज उनके चेहरे में दहशतगर्दों की तरह कपड़ा डाल के, काला कपड़ा डाल के उन्हें पेश किया गया। और इस पे मैं तो मतलब तैयब बलोच साहब से भी ये कहूँगा कि आप में भी कोई, मेरा ख्याल है कि कोई शर्म हया नहीं है। अगर आप सही साफ़ी हैं तो ये छोटे मोटे वाक़यात जब आप फील्ड में कवरेज के लिए निकलते हैं तो बड़े कैमरे टूटते हैं, लोगों के मोबाइल छीने जाते हैं, लोगों के कैमरे छीने जाते हैं, लोगों के कपड़े फाड़े जाते हैं। लेकिन ये है कि एहतजाज, तब सहाफ़ती बरादरी ने आपके साथ जो है वो ज़ाहिर यकजहती किया और एहतजाज किया, लेकिन आपको भी बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए, और बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए आपको जो है वो अपनी कंप्लेन वापस लेनी चाहिए, या कम अज़ कम उस्मान जोड़ा साहब जो हैं उनके हक में गवाही देनी चाहिए कि यार इसने तो मुझे बचाया है। यार वो एक सियासी वर्कर है, सियासी कारकुन है, सियासी कारकुन पे आप अगर आप साफ़ी ही नहीं समझेंगे, लेकिन यार इस तरह चलो जो उस पर कर लिया, उस पर हो भी गया, एक दहशतगर्द बना के उसको शनाख्त परेड के लिए 10 दिन का, पता नहीं 14 दिन का उन्होंने दे दिया, रिमांड पे भेज दिया, और उसके चेहरे पे वो कपड़ा चढ़ा के काला, दहशतगर्दों को इस तरह ट्रीट किया जाता है। मैं खुद जर्नलिस्ट हूँ, जब मुझे गिरफ्तार किया गया था मेरे मुंह पे गोरमे के शापर चढ़ा के, गोरमे के वो जो होते हैं ना बैग, वो चढ़ा के अदालत में पेश किया गया था। ये आपकी डेमोक्रेसी है, ये आपकी डेमोक्रेसी है। बहरहाल जी, जाहिर है मुल्क में 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया तो ऑलमोस्ट खत्म होकर रह गई है। अब जिस तरह से अदलिया का हाल है, जिन जजेस ने खत लिखा सुनाया, उन्हें भी एक एक करके अब निशाने इबरत बनाया। हाशमी साहब, आज तो खुदा दा वहर होता है, ये बात याद रखना। आज आप किसी के साथ कर रहे हैं, कल आप तैयार रहना, आपके साथ भी यही होगा, क्योंकि ये पाकिस्तान का जो है ना डेमोक्रेसी में यही हाल है, शुरू से ऐसे होता है। वो जब इख्तियार में आता है दूसरे को फेंटा लगा देता, हम तो कवर करेंगे वो भी, और अगर आपके साथ खड़े होंगे तब हम अपोजिशन के साथ खड़े होंगे। बहरहाल हम अपोजिशन के साथ उस वक्त खड़े होंगे, क्योंकि हमारा काम है, हमने दो तरफा खबर देनी है, हमने गवर्नमेंट के अंदर जो बैठ के चमचागिरी नहीं करनी। बिल्कुल ऐसे। और यही अगर हम अपने मुंह मिठू तो नहीं बन रहे, यही असल जर्नलिज्म है। आपका काम है आज भी आप टमाटर पे बात करें, टमाटर में आज भी आप बात करें, जो अवाम की असल नब्ज़ है, अवाम की पल्स क्या है, वो उस पर बात करें। चले जी, इसके अलावा जी कल 3 साल मुकम्मल हो जाएंगे शहीद अरशद शरीफ को इस दुनिया से गए हुए। तो कल इस्लामाबाद में एक सेमिनार उनकी याद में रखा गया है, और आप सबसे भी गुजारिश है
कि आप वहाँ पहुँचे। राय साहब भी वहाँ नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में ये जी 4 बजे से लेके 6:30 बजे तक ये प्रोग्राम होगा, जिसमें फैमिली शिरकत करेगी और शहीद अरशद शरीफ साहब के दोस्त वगैरह और सहाफ़ी वगैरह नौजवान खराज तहसीन पेश करने के लिए वहाँ मौजूद होंगे। और सबसे बड़ी बात है, इस 3 साल मुकम्मल होने पे KP की गवर्नमेंट ने एक ट्रिब्यूट पेश किया, एक यूनिवर्सिटी का ऐलान किया। ये बड़ा अहसन कदम है और हमें याद रखना चाहिए अपने शहीदों को, और ख़ास तौर पे उनको याद रखना चाहिए जिन्होंने इस मुल्क के लिए अच्छा काम किया, चाहे उन्होंने कलम से काम किया, चाहे उन्होंने माइक के ज़रिए काम किया या अपनी आवाज़ से काम। इसी के साथ मुझे और राय गुलाम अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।